आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। उत्तर प्रदेश राज्य के सहित भारत के सभी राज्यों के किसानों को 18 जुलाई 2025 का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर के अनुसार 18 जुलाई को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी होनी थी, परंतु अभी तक इसकी कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं मिली है और किस्त के जारी होने का कोई नामोनिशान नहीं है। लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते 20वीं किस्त का किसानों को अभी भी इंतजार है। परंतु हाल ही में मिली रिपोर्ट के अनुसार 20वीं किस्त को जल्द ही जारी किया जा सकता है और सिर्फ उन लोगों के खाते में ही इस किस्त का पैसा आएगा जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी पूरी कर रखी होगी और बैंक खाते को आधार से लिंक कर रखा होगा। वैसे तो अप्रैल से जुलाई के बीच पीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी जाती थी, परंतु इस बार 2025 में इस किस्त को जारी नहीं किया गया है और यह अभी तक अटकी हुई है। अभी तक मीडिया के अनुसार 18 जुलाई को यह किस्त जारी होने की सूचना दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के मोतिहारी जिले में दौरा करेंगे तब इस किस्त के जारी होने की सूचना दी जाएगी। परंतु इस संबंध में अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है और ना ही सरकार द्वारा अभी तक कोई घोषणा की गई है, तो ऐसे में यह किस्त कभी भी जारी की जा सकती है। पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना के तहत छात्रों को मिलेंगे 1,25,000 रुपए। आवेदन शुरू। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले छात्रों कक्षा 9 से लेकर 10वीं में पढ़ने वाले को प्रत्येक साल 75,000 रुपए की धनराशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हैं और आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आपको 1,25,000 की राशि सरकार के द्वारा सीधे छात्र छात्राओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी और इस योजना का लाभ लेकर आप अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन बना सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले छात्र छात्राएं अन्य पिछड़े वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या डंपी श्रेणी से आते हैं, वह अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। और जिन परिवारों के विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और उनकी सालाना वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए कक्षा 9 से लेकर 11वीं में किसी भी टॉप स्कूल क्लास राज्य व केंद्र लोकल सहायता द्वारा निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी आवेदन अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ पिछले वर्ष की अंतिम परीक्षा में जो विद्यार्थियों के अंक प्राप्त हुए हैं, उन अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट की सूची तैयार की जाएगी और उसमें लिस्ट में नाम आने वाले सभी छात्र छात्राओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा। पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपके पास अपना स्वयं का आधार कार्ड, परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आपके पास जाति प्रमाण पत्र, स्कूल आईडी कार्ड, जो पिछले वर्ष की मार्कशीट, 2 पासवर्ड साइज फोटो बैंक खाते की डायरी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होने चाहिए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के एक स्कूल में शिक्षक द्वारा शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने की हरकत की है। यहां कार्यरत शिक्षक शंभूलाल ढाकड़ पर छात्र छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगा है। शिक्षा विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है और शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जांच अधिकारी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ डूंगला अनिल पोरवाल ने बताया कि आरोपी शिक्षक शंभूलाल ढाकड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार शिक्षक शंभूलाल ढाकड़ ने विद्यालय में पढ़ने वाले कुछ छात्र छात्राओं के अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में बनाए। जब इस घिनौने कृत्य की जानकारी विद्यार्थियों के परिजनों और ग्रामीणों को मिली, तो उन्होंने तुरंत स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और प्रशासन को सूचित किया। सूचना मिलते ही बेगू की उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश, नायब तहसीलदार विष्णुलाल यादव और बेगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। राजस्थान सरकार की सौगात, शिक्षकों के बच्चों के लिए शुरू की छात्रवृत्ति योजना। जानें कैसे मिलेगा लाभ। इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 है। शिक्षकों के बच्चे जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों में तकनीशियन 3 आईटीआई के 1947 नवीन पदों के सृजन
और उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अनुसार में राज्य के विद्युत निगमों में तकनीशियन 3 आईटीआई के 216 पदों की प्रक्रियाधीन भर्ती में 1947 नए पदों को सम्मिलित करते हुए अब कुल 2163 पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई। राजस्थान सरकार में कृषि विभाग में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग आरएसएमएसएसबी ने कृषि पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए राज्य के कुल 1100 पदों को भरा जाएगा, जिनमें से 944 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 156 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। एमपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक काउंसलिंग की प्रक्रिया 21 जुलाई से शुरू की जाएगी और 29 जुलाई 2025 तक चलेगी। राजस्थान पुलिस विभाग में 1015 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती ग्रेजुएट्स कर सकते हैं। अप्लाई। राजस्थान के बीकानेर में एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और उनकी पत्नी की उनके घर में हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक दंपति शामिल है जो कभी उस घर में किराएदार थे। आरोपियों ने लूटपाट के इरादे से बुजुर्ग दंपति की गला घोंटकर हत्या की। वही हम बात करें आज के मौसम अपडेट की। राजस्थान के राजसमंद में भारी बारिश के कारण एक स्कूल वैन पानी के तेज बहाव में फंस गई। वैन में 3 बच्चे ड्राइवर और 2 अन्य लोग सवार थे। तालाब फूटने से पानी का बहाव अचानक तेज हो गया, जिससे यह हादसा हुआ। ड्राइवर और 2 स्टाफ सदस्य पेड़ पर लटके हुए हैं, जबकि बच्चों की तलाश जारी है। देश भर में इस बार मानसून कई रंगों में नजर आ रहा है, लेकिन राजस्थान में बादल कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। भारत मौसम विभाग आईएमडी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में इस साल अब तक सामान्य से 116% अधिक बारिश हो चुकी है। यह न सिर्फ राज्य के लिए रिकॉर्ड स्तर की बारिश है, बल्कि इससे आम जनजीवन पर भी गहरा असर पड़ा है। खासकर कोटा, अजमेर और पुष्कर जैसे क्षेत्रों में, जहां कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और स्कूलों तक को बंद करना पड़ा है। शुक्रवार को हुई मूसलधार बारिश ने राजस्थान के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कोटा में कोटा बैराज के गेट खोलने पड़े, जबकि पुष्कर में घंटों हुई बारिश से बाजारों और घरों में पानी घुस गया। सांगोद, कोटा में सर्वाधिक 17 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में 11 सेंटीमीटर बारिश हुई। आईएमडी ने अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, टोंक, पाली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर, नागौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जबकि बांसवाड़ा, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, करौली, सीकर, जालोर, जोधपुर के लिए येलो अलर्ट जारी है। इन अलर्टों का मतलब है कि प्रशासन को सतर्क रहना होगा और राहत कार्यों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि कई क्षेत्रों में जल भराव के कारण आवागमन बाधित हो रहा है